तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज विचार ग्रंथ के अनुसार यानी आज के प्रेरणादायक विचारों में मैं अपने भावों को हमारी जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसा ही हमारा जीवन होगा। यानी प्रत्येक मानव अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार के मानव भावों से तृप्त रहता है और अनेक प्रकार के संचित भावनाओं से उसका अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। और हम जिस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं और जिसके सानिध्य में रहते हैं, परिवेश, सामाजिक दृष्टि, पारिवारिक संगठन और देश काल परिस्थितियाँ मानव जीवन की मनोवृत्ति को चरितार्थ करने में अहम भूमिका निभाती है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है। इसी प्रेरणा से अभिभूत होकर के जैसी हमारी मनोवृत्ति मानव जीवन में अवतरित होकर हम जिस प्रकार की मनोवृत्ति अपने अंतःकरण में लाएंगे, जिस प्रकार के भावों को लाएंगे, उसी प्रकार के जीवन हमको प्राप्त होगा। यानी रामचरितमानस में भी कहा है दोस्तों, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी नित तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। दीन दयाल विदुर संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ऐसे प्रसंगों से रामचरितमानस में भावनाओं के अनुसार जिस प्रकार के हमारे अंतःकरण में भाव संचित होते हैं, तो परमात्मा के स्वरूप में भी हम उसी प्रकार के भावों को सृजित करते हैं। और मंगलों की अगर हम कामना करेंगे तो मंगल भवन अमंगल हारी, तो अमंगल अपने आप ही हमारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो भावनाओं के अनुकूल हमको अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी वैसा ही जीवन हमारा होगा। उस संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ दोस्तों। तो मानव की मनोवृत्ति, मानव शब्द ही मन से बना हुआ है। यानी जैसी जिसकी मनोवृत्ति होगी वैसा ही उसका जीवन होगा। ऐसा हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। इस प्रकार के वृत्तांतों का उन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके अनेक प्रकार के सुचिता के भावों से समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के उद्धार के लिए, सामाजिक जीवन में जीवन यापन करने के भावों को सुसज्जित किया है। दोस्तों, ऐसा ही वेद और उपनिषदों की भूमिका भी कहती है, शास्त्र हमें बताते हैं। तो इस सर्वसत्य कथन को हम भूलकर संसार में यानी सांसारिक दृष्टि में, सांसारिक परिवेश में हम सर्वसत्य कथन को हम भूलकर संसार में उस अप्राप्य वस्तु को ढूंढ रहे हैं। और जिसे आनंदमय आनंद घन भगवान ने हमारे अंतःकरण में रखा हुआ है। अर्थात हमारे बगल में पुस्तक होती है और
हम उस सुख शांति और कल्याण को बाह्य वस्तु में ढूंढते हैं। हमारा जीवन पूरा हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की पुस्तक विराजमान है। तो उस पुस्तकों के प्रत्येक पन्ने को, पृष्ठ को खोल करके हम अपने चिंतन को जगा करके मनोवृत्तियों के भावों को अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं। सृष्टि द्वारा निर्मित मानव जीवन सुख शांति और कल्याण को बाह्य वस्तुओं में ढूंढते फिरते हैं। स्वयं नाशवान है, यह हमारी महान भूल है। दोस्तों, हम अपने अंदर वास्तव में देखते नहीं, अपने अंदर नहीं झांकते हैं और अपना निरीक्षण करने में हम कहीं न कहीं अनजान रहते हैं। तो भगवान ने कभी समाप्त न होने वाला आनंदमय कोष हमारे शरीर में ही हमें दे दिया है। हम उस कोष को एक कंजूस की तरह दबाए बैठते हैं और उसका ढूंढते रहें। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे माए, दुनिया देखे नाही। यानी बाह्य वस्तुओं में हम आनंद को खोजते हैं। परमात्मा हमारे अंतःकरण में निवास करते हैं। ब्रह्मवश जिस बार मृग तृष्णा, मृग जो है उसकी नाभि में अमृत विराजमान रहता है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान के और गुरु के ज्ञान के सानिध्य के कारण के अभाव में वह पूरे जंगल में एक जगह से दूसरी तरफ विचरण करता है। उसी प्रकार मानव भी दोस्तों अज्ञान रूपी अंधकार में परिणित होकर के, ऐसे भावों से संचित होकर के मनोवृत्ति को भटका करके अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रकार के उद्गार भाव आते हैं, तो सामंजस्य बनाने में असमर्थता जाहिर करता है। तो हम उस कोष को दोस्तों एक कंजूस जिस प्रकार से अपने धन को दबाए रहता है, चीज़ों को दबाए रहता है, उसी प्रकार हम यत्र तत्र उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वस्तुओं में उस आनंद को कैसे मिले, यह अमूल्य वस्तु है जिसे हम ढूंढते हैं। जंगलों में, पर्वतों में, कंदराओं में, जिस प्रकार कस्तूरी को मृग अपनी नाभि में है परंतु भटकता रहता है, फिरता है, वह उसको उसकी प्राप्ति के लिए इधर से उधर बाहर ढूंढने से उसे कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें अनेक प्रकार की शंकाएं हो जाती हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के परिवेश में रहने से हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, अपने ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। तो यही अवस्था इस समय मानव की है दोस्तों, जो अपने अंतःकरण में छिपे आनंदमय कोष को बाह्य वस्तु में ढूंढता फिरता इधर उधर भटकता रहता है। गूढ़ता के साथ अगर दोस्तों हम अध्ययन करें तो मनोवृत्तियों के सही स्वरूप की जागृति के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को सार्थकता के परिमापों से तोल सकते हैं, सार्थकता के सांचे में ढाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें इस अवस्था पर जो विचार करना है, यह सर्वश्रेष्ठ मानव अपने आंतरिक आनंद को उसको भूलकर बाह्य वस्तुओं में इधर उधर भटकता है, विचरण करता है और उसका मन कहीं पर भी स्थिर नहीं रखता है, वह अशांतावस्था में रहता है। क्योंकि कहीं न कहीं हमको अपने पर भरोसा नहीं है, अपने पर नियंत्रण नहीं है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। हम अपने मन की सोच के अनुसार अपने को दृढ़ संकल्पशाली नहीं बना पाते हैं। तो इसका कारण भी दोस्तों मन तथा मनोवृत्ति की ही है। हम जल तत्व होने के कारण इसको अधोगति ही कहते हैं। जैसे जल प्राय नीचे की ओर जाता है हमेशा,
कभी भी जल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। कोई भी वस्तु हम आसमान से नीचे गिरती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो यही जल जब सूर्य की किरणों का शरण लेता है तो वह सूर्य अपनी किरणों द्वारा उसे ऊपर की ओर खींचता भी है, लेकिन उसमें एक प्रकार का सूर्य का बल लगता है। तो ऊंचाई से नीचे गिरने के लिए हमें किसी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए हमको बहुत सारे बलों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो ऊपर जा सकते हैं। तो मन जल तत्व होने के कारण इसकी अधोगति इसीलिए कहा गया है। वही जल सूर्य जब सूर्य की शरण लेता है तो सूर्य अपनी किरणों द्वारा उसे ऊपर की ओर खींचता है, भाप बनकर ऊपर जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में से। और वह फिर जब बादल बन जाते हैं तो वही बादल फिर बरसते हैं। तो ये प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जैसा हमारा वातावरण होगा, परिवेश होगा, टेम्परेचर होगा, उसी अनुसार हमारा वातावरण भी होगा, कोई उस प्रकार की आबहवा हमको मिलेगी। तो मनोवृत्ति हमारे मानव की मनोवृत्ति मानव शब्द के मन से इसलिए बनी हुई है। तो इसी प्रकार मानव भी जब तक तपोबल की शरण नहीं लेता है, वास्तविक ज्ञान की शरण नहीं लेता है, तप में वह तपता नहीं है, उसकी मनोवृत्ति कभी ऊपर को नहीं उठ सकती है। तो जिस प्रकार जल को ऊपर जाने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, उसी के परिणाम से ऊपर जा सकता है, उसी प्रकार मानव जीवन की मनोवृत्ति को तपोबल के माध्यम से, तपोबल की शरण लेकर के वह मनोवृत्ति को, उसकी मनोवृत्ति ऊपर उठ सकती है। तो तभी वह दोस्तों सच्चिदानंद को भी प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति उसको हो सकती है, जिसकी खोज में वह सारी दुनिया में अनेक कंदराओं में, जंगलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, अनेक जगह पहाड़ियों की चोटियों में इधर उधर भटकता है, लेकिन फिर भी वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने से ज्ञान का संचार नहीं होता है। जब हम अपने मन को स्थिर करके अपने अंदर अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तन करते हुए अपने मन को जब तक स्थिर नहीं रखेंगे, तब तक हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन होना असंभव है। दोस्तों, उस तपोबल तथा ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए जो मानव को सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण करना पड़ता है, अपने अंतःकरण में परमात्मा की खोज करनी पड़ती है, अपने अंतःकरण में ज्ञान की जागृति करनी पड़ती है, तो वह मानव अपना ध्यान बाह्य वस्तुओं से हटाकर अंतःकरण में यदि लगाएगा तो उसको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। अगर वह भ्रम में, संशय में, अनेक प्रकार के एक दूसरे की आसक्ति में, एक दूसरे पर निर्भर रह के, दूसरे पर आश्रय दे करके जीवन को बनाना चाहेगा, तो यह जो है उसके लिए बहुत कठिन समस्या होती है। तो आनंद का साधन जिसकी खोज उसे दिन रात चिंतित करती है। तो आनंद की प्राप्ति के लिए, वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए हमको सूर्य के जैसे तप और ज्ञान को जगाना पड़ेगा, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हमेशा के लिए मिटा करके ज्ञान के संचार को परिणित कर सकता है। तो दोस्तों, वह अखंड आनंद जो तो तभी प्राप्त होगा जब हम मनोवृत्ति अधोगति का परित्याग करके तपोबल द्वारा ऊपर की ओर उठेंगे, और अर्थात जिसके कर्म तथा विचार दोनों साथ साथ उच्च होंगे।
कर्मों की आसक्ति, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करे तस फल राखा। तो कर्म भी उच्च हो और ज्ञान भी उच्च हो, तब आनंद स्वयं, आनंद का अनुभव स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि ईश्वरास्य उपनिषद में कहा गया है, विद्या च यस्त द्वे दो भव सह, अविद्या मृत्युं तीत्वां विद्धि अमृत मनुष्यते। विद्या च यस्त देदो भव सह, अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ रखता है, और वह अविद्या में से मृत्यु को प्राप्त, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतस्यम अनुते। यानी विद्या के उस अमृत रूपी आनंद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार दोस्तों स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अंधं तमं प्रविशन्ति, अंधं तमं प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय युते तमो य उ संभूत्वा रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अश संभूता तिम उपासते, अर्थात ततो भूय इव ते तमो य उ संभूता रता, अर्थात वे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो प्रकृति की उपासना करते हैं, और वे उनसे भी घोर अंधकार में जाते हैं जो विकृति की उपासना करते हैं। तो दोस्तों जितना ही हम बाह्य वस्तुओं की ओर भागते हैं उतनी हमें निराशा होती है, और हमारी जो मृग तृष्णा है, किसी चीज़ को पाने की हमारी जो लालसा है, इच्छा है, उत्कंठा है, क्योंकि जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग दूर कहीं पड़ी हुई रेत को पानी समझकर उधर भागता हुआ चला जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण। अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से ज्ञान का जब पर्दा ढक जाता है तो मानव प्रवृत्ति जो है इधर उधर विचरण करती है, भ्रमित हो जाती है, और उसके मनोवृत्ति जो है उसके कार्य करना बंद कर देती है। वह अनेक प्रकार के विषयों की आसक्ति में पड़ जाता है। तो दोस्तों परंतु वहाँ पहुंचकर जब मृग होता है, वह जब रेगिस्तान में रेत को पानी को समझ करके रेत पर जाता है, वहाँ पहुंचकर वह निराश हो जाता है, और पिपास यानी उसको जो प्यास लग जाती है, पिपासा कुल में गिर पड़ता है। तो ऐसी गति किसी भी मानव की न हो। अतः सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य को पहुंचना चाहिए। लक्ष्य को पहुंचने के लिए अपने ज्ञान रूपी भंडार को खोलने की आवश्यकता है, अपने अंतःकरण के ज्ञान को खोलना है, फिर अपना ही अन्वेषण निरीक्षण खुद करना है। मानव भूल रहा है, निरंतर मानव जो है विस्मित हो रहा है, भटका हुआ है, भूला हुआ है, और अनेक प्रकार की विषयों में आसक्त है, और जो जैसा कहता है उसी को वह अपना मानक बना लेता है। अज्ञान रूपी अंधकार भ्रम जाल में फंसने के कारण और अनेक प्रकार के द्वेषों में, भटकावों में और अनेक प्रकार के दूषित कर्म भावों से अभिशप्त हो जाता है। तो विकृति रूपी कार्यों को करने के लिए
बालू से आनंद रूपी जल को प्राप्त करने की आशा रखने की प्रेरणा रखनी चाहिए, परंतु वह हर एक मानव के अंतःकरण में विराजमान होने के लिए हमें अपने अंतर्मन के भावों को शुचिता के भावों से सज्जित करना होगा। जिस मानव को सुख, कल्याण और शांति प्राप्त करने की इच्छा हो, लगन हो, जिसका लक्ष्य सही हो, जिसके कर्म भाव में प्रबलता हो, उसे अपना तथा अपनी आत्मा का अन्वेषण करना स्वयं ही आ जाता है। तो हर मानव को प्रातः और सायं दोस्तों कुछ समय शांत परिस्थिति में बैठकर अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आत्मा के चिंतन से हमारा चित्त जगेगा। चित्त जगने के बाद हम किस प्रकार के कार्यों को अपने जीवन में कर रहे हैं, उस चित्त में हमारे चित्त में दैनिक कार्यों का लेखा जोखा परिणित रहता है। हम उसी लेखा जोखे के अनुसार अपने कार्यों को परिणित करते हैं और वह हम जब आत्मचिंतन अपना एकांत में अपना आत्मचिंतन करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा से हम अभिभूत होंगे, तो अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए हमको जिस प्रकार के साधनों को अपनाना चाहिए और लक्ष्य तक पहुँचने में हम किस प्रकार से समर्थवान हो सकते हैं, जिससे हम अपनी पहचान बनाने में समर्थवान हुए। शरीर के पांचों कोष हमारे जब तक नहीं खुलेंगे, सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। तो संतोषम परम सुखम की अनुभूति हमको तब हो सकती है जब आनंद और शांत जीवन का उस सच्चिदानंद भगवान में लीन हम हो जाएंगे, जो कि मानव का अंतिम लक्ष्य होता है। और उसी लक्ष्य के परिणाम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। और परमात्मा की प्राप्ति के जैसे ही हमको परमात्मा साक्षात रूप में हमको भले ही प्राप्त न हो, लेकिन हमको परमात्मा का एहसास होने लगता है। ऐसे अंतरंग ध्वनियाँ, इस प्रकार की भाव, इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार के परिवेश से हम परिवेश में जाने का हम जब परिवेश में जाने के लिए कृत संकल्पित हो जाएंगे। तो जैसा जिस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति होगी, वैसा ही हमारा जीवन होना निश्चित है। इसीलिए दोस्तों, आज के प्रेरणादायी विषय में विचारों के अनुरूप में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ में आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए, यानी अपनी मनोवृत्तियों को किस प्रकार से हमें संचित रखना चाहिए और अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से ज्ञान रूपी सूर्य की जैसी किरणों का आभास अपने चिंतन में करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को अपने ही अंदर चिंतन मनन करके परमात्मा के ध्यान से हम अपने लक्ष्यों तक अपनी सफलता और अपने में अपनी इंद्रियों के सामंजस्य से अपने जीवन को चरितार्थ करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम उस सुख, शांति और कल्याण को बाह्य वस्तुओं में ढूंढने की बजाय अपने स्वयं के अंतःकरण में अगर हम उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा। शुचिता के भावों से हमारी मनोवृत्ति का जागरण होगा। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जपत दीन दयाल विदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी।
तो इस प्रकार के भावों का हमारे अंतःकरण में संचार होगा और हम अपनी मनोवृत्तियों के भावों का सही रूप से सदुपयोग करते हुए मानव जीवन की सही भूमिका को अपना करके अपने जीवन को मनुष्यता के सही सांचे में ढाल करके जीवन का उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, अपने मार्ग को सही रास्ते का चयन कर सकते हैं और सार्थक जीवन की कल्पना से हम स्वयं के, अपने परिवार के, अपने समाज के और देश और विश्व स्तर में अपने भावों, अपने ज्ञान के संचार से अपने मानव मनोवृत्ति के भावों को जागृत करके कोई भी मानव अपने जीवन में भावी कोई नागरिक है, होनहार है, अगर बचपन से उसको इस प्रकार की प्रेरणा मिल गई, अपने मनोवृत्तियों को सही रास्ते में सदुपयोग करने लगेगा, अपने चिंतन को अपने आप में जागृत करना चाहेगा, तो उससे कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। चिंतन में, अपने इंद्रियों में, अपने भावों में, अपने विचारों में सहृदयता के भाव संचित करके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करके अपने जीवन को सार्थकता के सांचे में ढाल करके मानव जीवन की सही कल्पना करने में, मानव जीवन की सही संरचना करने में समर्थवान हो सकता है। आज के प्रेरणादायक विचार में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें अपने मनोवृत्ति को शुचिता के भावों से संजोकर ज्ञान के संचार से अपने अंतःकरण का निरीक्षण करके अपने जीवन को परिलक्षित करना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा। आज के विचारों में बस इतना, कल फिर किसी नए विचार से मिलते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार।
नहीं।